नमस्कार। उम्मीद है आप लोग स्वस्थ और आनंद होंगे। राजनीति में तो आए दिन नई नई घटनाएं होती रहती हैं, आजकल कुछ ज़्यादा ही हो रही हैं। लेकिन आज मैं आपको कुछ पुराने किस्से बताऊंगा। जाहिर सी बात है, उनका संदर्भ आज की राजनीति का है। सुनिए, हो सकता है आप लोगों को मजा आए, हो सकता है मैंने पहले बताया भी। 3 राज्यों में अपने प्रधान सेवक साहब ने और उनके प्रधान अलंबरदार शाह साहब ने तोड़ फोड़ करके राज्य सरकारें बनवाई। एक तो मध्य प्रदेश में, दूसरे कर्नाटक में और तीसरे महाराष्ट्र में। अमूमन जब सत्ता मद होता है तो आदमी ये सोचता है कि जनता मूर्ख है, जो हम करेंगे वही सही है। और ऐसा करने वाले अपने प्रधान सेवक और उनके अलंबरदार शाह साहब अकेले नहीं है। पहले भी ऐसा होता रहा है, आगे भी होगा, क्योंकि ये सत्ता मद ऐसा होता ही है कि उसके अंदर जब सत्ता मद आता है तो विवेक खो जाता है। उन लोगों ने ये सोचा कि ज़बरदस्ती की सरकारें बना करके हम इन जगहों पर अपनी भारतीय जनता पार्टी की नींव मजबूत करेंगे। ऐसा होता नहीं है। जब जनता सरकार चुनती है और वो सरकार चलती है, अच्छी चले या बुरी, उसके काम के हिसाब से फिर उस पार्टी की या उस सरकार की जगह बनती है उस जगह पर। ऐसा हुआ नहीं इन तीनों ही राज्यों में। उसका नतीजा ये हुआ कि कर्नाटक में जब फिर से चुनाव हुए तो कांग्रेस आ गई और जो सरकार थी वो चली गई। वैसे भी मैंने बताया भी था कि जब सरकारें बनती हैं इस तरीके से धोखाधड़ी करके, तो जो लोग सरकार में बैठते हैं वो इतने सयाने होते हैं कि उनको मालूम होता है कि ये सरकार कितने दिन की है और पता नहीं इसको पब्लिक लाइक करे या ना करे। तो जो लोग उस सरकार में आते हैं उनका पहला जो प्रायोरिटी होती है वो पैसा कमाना होती है, सरकार चलाना नहीं। कर्नाटक में साबित भी हो चुका है। उसी तरीके से अब जैसी सूचनाएं आ रही हैं महाराष्ट्र से और क्या नाम है मध्य प्रदेश से, कि वहाँ पर भी जब भी चुनाव होंगे तो ये जो ज़बरदस्ती की सरकारें बैठी हैं ये हार जाएंगी और भारतीय जनता पार्टी भी हार जाएगी। ऐसी सूचनाएं आ रही हैं। मध्य प्रदेश में मैं कुछ दिन रहा भी हूँ। वहाँ मैंने देखा था कि अपने जो शिवराज सिंह चौहान है उनकी छवि, मैं बहुत पहले रहा था, करीब 6-7 साल हो गया। शिवराज सिंह चौहान की छवि तभी भी जो है वो बड़बोले नेता के रूप में हो गई थी, जिसको जनता पसंद नहीं कर रही थी। और उसका नतीजा भी सामने आया। चुनाव जब हुए तो शिवराज सिंह चौहान की सरकार हार गई, भारतीय जनता पार्टी हार गई। अब वो अलग बात है कि उसके बाद कमलनाथ की सरकार है, उसको गिरा के ज़बरदस्ती सरकार बनाई गई, लेकिन जनता ने अपना क्रोध उसी समय दिखा दिया था। और आजकल जो फिर से चुनाव का माहौल बन रहा है, जिस तरीके की भीड़ कांग्रेस की रैलियों में उमड़ रही है, उससे लगता है कि अब की मामा खेत रहेंगे। महाराष्ट्र से भी जो जानकारियां आ रही हैं वो ऐसी ही आ रही हैं कि मामला वहाँ भी गड़बड़ ही है। अब मैं आपको एक पुरानी घटना बताऊंगा जो बताती है कि सत्ता मत में जब भी इस तरीके का काम किया जाता है तो वो गड़बड़ ही होता है। मैं मध्य प्रदेश की बात करूंगा, मैंने पहले भी बताई है, फिर चूंकि संदर्भ है इसलिए पर बता रहा हूँ। आंध्र प्रदेश में नंदमूरी तारक रामा राव जो बहुत प्रसिद्ध अभिनेता थे, उन्होंने अपनी पार्टी बनाई, तेलुगु देशम पार्टी, और उस पार्टी की सत्ता बनी। इंदिरा गांधी के अंदर भी एक बात थी कि बहुत योग्य महिला थी, बहुत योग्य प्रधानमंत्री थी, लेकिन साथ ही साथ वो कई मामलों में वो भी एक तरीके से अधिनायकवादी महिला थी। ये फैक्ट है जो है वो है। तो वो सरकार जो थी, और एक बात और भी है कि इंदिरा गांधी शुद्ध खांटी राजनीति की थी। उनका कंसर्न अपनी सत्ता से और अपनी पार्टी की सत्ता से था, और वो विपक्षियों को जाहिर बात है जब उभरने नहीं देती थी। ऐसा सभी लोग करते हैं, अपने प्रधान सेवक भी यही कर रहे हैं। तो उन्होंने ये केन प्रकार नंदमूरी तारक रामाराव की सरकार को गिराया, लेकिन वो उनका खेल जो था बहुत चला नहीं, और उसका नतीजा ये हुआ कि नंदमूरी तारक रामाराव की सरकार जो थी वो फिर से बनी और लंबे समय तक उन्होंने शासन किया। बाद के दिनों में उन्होंने राष्ट्रीय राजनीति में भी लंबी पारी खेली। और वो कुल मिलाकर के नंदमूरी तारक रामाराव राष्ट्रीय नेता केवल इसीलिए हुए कि उनकी सरकार को इंदिरा गांधी ने गिराया था। इससे उनको एक तरीके से राष्ट्रीय छवि मिल गई, जिसका उन्होंने भरपूर इस्तेमाल किया। चंद्रबाबू नायडू उन्हीं के दामाद हैं, ये सब जानते हैं। एक कहावत है कि अज्ञानी जो है वो करके सीखता है और ज्ञानी आदमी अनुभव से सीखता है। तो अपने प्रधान सेवक साहब एक तो सत्ता मत में है ही, और दूसरे कम से कम वो इंदिरा गांधी जैसे तो ज्ञानी नहीं है और इतने सफल भी नहीं है। तो इंदिरा गांधी ने जो इस तरीके से सत्ता गिराई, और ये तो आंध्र प्रदेश का मैंने एक एग्जाम्पल दिया, उन्होंने इंदिरा गांधी ने और भी इस तरीके से काम किए थे, लेकिन सब जगह इस तरीके से काम में विफल रही। उन्होंने उनसे भी सबक नहीं सीखा, और तीनों कर्नाटक में, महाराष्ट्र में और मध्य प्रदेश में यही खेल किया जो इंदिरा गांधी पहले कर चुकी थी और करके हार चुकी थी।
उन्होंने फिर यही खेल किया और जैसा कि दिखाई दे रहा है तीनों ही राज्यों से भारतीय जनता पार्टी का बिस्तर गोल होने वाला है। इसलिए मैंने ये घटना बताई कि सत्ता के मद में जब आप ऐसे काम करते हैं तो बाजी पलट ही जाती है और आप ही को नुकसान होता है, जैसा कि इंदिरा गांधी को पहले हो चुका था और प्रधान सेवक को होने जा रहा है। लेकिन जैसा मैंने कहा कि वो सत्ता मद जो है वो आदमी के विवेक को हर लेता है, इसीलिए ये चीज़ें होती रहती हैं, लगातार होती हैं, पहले भी हुई हैं, अभी भी हो रही हैं, आगे भी होंगी। और एक चीज़ और बता के फिर मैं बात खत्म करूंगा कि इन सारी तरीके की जो राजनीति करने के बावजूद जब 80 में इंदिरा गांधी दोबारा चुनाव जीती तो उन्होंने इन सारी चीज़ों से सबक लिया और 80 से लेकर 84 तक का उनका शासन जो था बहुत ही स्मूथ और बहुत ही संविधान सम्मत रहा। उसका नतीजा भी उनको मिला, हालांकि वो मार डाली गई, लेकिन अगर न मारी गई होती तो उनकी सरकार आगे भी चलती। राजीव गांधी की सरकार को इंदिरा गांधी की सरकार का ही विस्तार बने, क्योंकि वो अधिनायकवादी तो थी लेकिन बहुत ही योग्य महिला भी थी, जबकि अपने प्रधान सेवक साहब के साथ ऐसा नहीं है। वो कितने योग्य हैं मुझे कहने की जरूरत नहीं है, और साथ ही साथ अधिनायकवादी भी हैं। तो उनका ये अधिनायकवाद ही जो है कहीं न कहीं भारतीय जनता पार्टी और स्वयं प्रधान सेवक के लिए भी नुकसानदेह साबित होने जा रहा है, ऐसा दिखाई दे रहा है। देखिए क्या होता है, ये तो चुनाव के बाद ही पता चलेगा। अब अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया तो इसको शेयर करिए, लाइक करिए और साथ ही साथ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, ताकि मैं और भी ऐसी पुरानी बातें आपको बताता रह सकूँ। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार।